जय श्री कृष्ण बच्चों। आज एक हम नई कहानी सुनेंगे। सुनना है ना आपको? तो देखो, एक बड़ा सा जंगल था और एक उसमें बड़ा सा पेड़। उसके ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक समूह था बड़ा सा। उनके एक दादाजी भी थे उसमें, बुजुर्ग कबूतर। वो हमेशा इन बच्चों को कुछ न कुछ सीख देते रहते हैं और इन जवान बच्चों को ये सुनना पसंद ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह चले सब दाना पानी चुनने के लिए और जैसे ही निकले बीच जंगल में आए और एक जवान कबूतर का नीचे ध्यान गया। देखता है तो क्या, बहुत सारे चावल के दाने बिखरे पड़े थे। अब उसको लगा कि अरे कितने अच्छे चावल के दाने गिरे हैं, चलो हम तो यहीं पे दाना चुगेंगे। अब वो दादाजी कबूतर ने कहा, नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर नहीं उतरना है। ये पूरा जंगल का रास्ता, जहाँ कोई मानव बस्ती नहीं है, वहाँ ये कहाँ से आएंगे दाने। सुनो मेरी बात, यहाँ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। किसी ने जाल भी बिछाया होगा शायद। हमें यहाँ नहीं उतरना है। अब उस कबूतर ने कहा, जवान बच्चे ने, काहे को बकबक करते हो? कहीं कुछ अच्छा मिल गया तो इनकी तो शंका है ही। हमेशा हर चीज में शंका ही शंका लेना इनका काम है। कितना अच्छे दाने गिरे हुए, भूख भी बहुत लगी है, सुबह सुबह कहाँ जाएंगे ढूंढने? मिलते हैं, चलो मेरे दोस्तों उतरो यहाँ पर। अब वो दादाजी बोल रहे थे कि मेरे बेटे यहाँ मत उतरो, यहाँ बहुत धोखा हो सकता है। लेकिन बुजुर्गों की बात कौन सुनता है? ध्यान ही नहीं आता है कि उनका अनुभव होता है, लेकिन सुनना पता नहीं है। चलो हम तो उतरेंगे। सब उतरे तो दादाजी को भी उतरना पड़ा, क्योंकि समूह को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। सब नीचे उतर गए और दाना चुनने लगे। 1 2 सेकंड 4 सेकंड भी नहीं गुजरे हैं तब पता चला कि पाँव नहीं हिल रहे हैं, पाँव उसमें अटक गए हैं। अब देखा तो क्या, अब उड़ना चाहते, कहाँ उड़ पाते, क्योंकि वहां तो एक बहेलिये ने अपना जाल बिछा के रखा था ना। अब उसके पाँव तो उसमें अटक गए सबके। अब चिल्लाने लग गए, अरे बचाओ दादाजी बचाओ, हम तो फंस गए, बचाओ। अब दादाजी के भी पैर अटक गए थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना यहाँ मत उतरो, यहाँ धोखा हो सकता है, सुना नहीं ना, भुगतो। तब उस कबूतरों ने, बच्चों ने कहा, दादाजी हमें माफ कर दो, हमारी गलती हो गई, लेकिन अभी कुछ करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और देखते क्या, दूर से वो बहेलिया, वो शिकारी आ रहा था। उसने जाल बिछा के रखा था, वो तो मन ही मन खुश हो रहा था। चलो आज तो बहुत भगवान की कृपा हो गई, बहुत सारे कबूतर इसमें फंस गए, अब मैं इन्हें बेचूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। वो तो आ रहा था उधर से, उधर इनके पसीने छूट रहे थे। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब रोने लग गए। अब दादाजी ने कहा, बात सुनी नहीं ना, अब रो मत, शांति से बैठो, सोचता हूँ कुछ कर सकते हैं क्या। अब दादाजी सोचने लग गए। सोचते सोचते उनको एक आइडिया आया और उन्होंने कहा, सुनो, तब तक तो ये बहुत सारे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, रो मत, चुपचाप बैठो, सुनो मेरी बात। बताओ ना दादाजी, हमें क्या करना है? वो देखो बहेलिया आ रहा है। मैं कहा, सुनो, हम लोग है ना, एक साथ सब लोग, मैं 1 2 3 बोलूंगा और तुरंत आप सब लोग जोर इतना लगाना कि हम जाल के सहित उड़ जाए। अब एक ने पूछा, दादाजी वो लोहे की खूंटी गड़ी हुई है ना जमीन में जाल की। उसने कहा, शंका मत करो, जो कहता हूं उसे सुनो और ये करो, हम छूट जाएंगे। अगर हमारी एकता की शक्ति रहेगी ना तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हम सबको एक साथ
मिलकर जोर पूरा लगाना, और मैं 3 कहते ही सब लोग जैसे उठेंगे, हम लोग इस जाल के साथ। और खूंटी की क्या बात है, हमारी शक्ति एकता की बहुत बड़ी हो सकती है। तो चलो बहेलिया आ रहा है। उन्होंने, दादाजी ने कहा 1 2, और जैसे ही 3 कहा, सभी ने अपनी ताकत लगाई और उसको एकदम से वो सारे उड़ गए। वो खूंटी भी उखड़ गई जमीन से। एकता की ताकत है बच्चों। जैसे ही उठे और सब लोग उड़ने लग गए, उसी में पांव पे फंसे हैं, जाल उनके साथ में है, लेकिन सभी उड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही उड़ रहा, वो बहेलिया ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। अब वो भागने लगा उनके पीछे पीछे, लेकिन उड़ने वाली शक्ति की ज्यादा कि भागने वाले की। हाँ सही बात, उड़ने वाले की। वो जोर से वो उड़ रहे थे, दूर दूर जा रहे थे। अब वो बहेलिया तो माथा ठोक कर रह गया, अरे ये क्या हो गया, इनको ये अकल कहाँ से आ गई। अब वो तो जैसे जैसे उड़ रहे थे, अब वो दूर तो चले गए, लेकिन और चिल्लाने लगे, हमें छुड़ाओ हमें छुड़ाओ। अब छुड़ाओ कैसे, अब क्या करते हैं, और फिर चिल्लाने लगे। तो दादाजी ने कहा चिल्लाओ मत, सुनो मेरी बात, शांति के साथ उड़ते रहो। वो सामने देख रहे हो ना वो पर्वत, उस पर्वत पे हम उतरेंगे, वहां मेरा एक दोस्त है, वो अपने को छुड़ा सकता है। सही बात, सबको अच्छी लगी दादाजी की बात, तब तो सुनना ही था। अब जब संकट आता है ना तब सुनते हैं, उसके बिना नहीं सुनते हैं बड़ों की बात। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बड़ों की बात सुननी चाहिए। अब जैसे ही उड़ते उड़ते गए, बड़ा सा पर्वत आया, तो उसके ऊपर वो दादाजी ने कहा यहाँ पे उतरो। अब सब उतर तो गए, अब कैसे छूटेंगे बताओ ना दादाजी। दादाजी ने कहा शांति से चुप बैठो, मेरा यहाँ पर एक दोस्त है, उसको बुलाऊंगा मैं, और वो आएगा और हम लोगों को छुड़ाएगा। एक छोटा सा बिल था, उसमें दादाजी ने वहां जाकर पुकारा, अरे मेरे दोस्त आ जाओ जल्दी से बाहर। कौन होगा दोस्त, सुन पहचाना आपने, बिल्कुल सही बात, एक चूहा उस कबूतर का दोस्त था दादाजी का। उसने पुकारा अंदर से, जैसे ही चूहे ने देखा धीरे से कौन है, उसको लगा हाँ ये तो मेरे दोस्त है। उसने कहा क्या हुआ मेरे दोस्त, अरे मैं तो यहाँ फंस गया है, हम लोग फंस गए हैं, अरे मेरे दोस्त हमें बचाओ। वो चूहे ने कहा दादाजी रुको मैं आ रहा हूँ बाहर। और चूहे ने देखा, धीरे से आकर देखा तो क्या इतने सारे कबूतर है। उसने कहा क्या हुआ बताओ। वो दादाजी ने कहा बाद में बताता हूँ, पहले हम लोगों को छुड़ाओ। अब उस चूहे ने कहा मेरे दोस्त मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत अब ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं आपको छुड़ा तो सकता हूँ केवल आपको, क्योंकि आपको छुड़ाऊंगा तब तक ही मेरे दांत काम करना बंद कर देंगे, और इन सबको छुड़ाऊं तो आप नहीं बच पाएंगे। दोस्त ने कहा दादाजी ने, मेरे भैया मेरे इन सारी मेरी प्रजा है, इनको छुड़ाना मेरा प्रथम कर्तव्य है, आप इनको छुड़ा दो, चाहे मैं छूटूं ना छूटूं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी मेरी प्रजा, ये मेरे सारे मेरे अपने हैं, इन सबको छुड़ाना प्रथम मेरा कर्तव्य है, आप इनको छुड़ा दो पहले, चाहे मैं मर जाऊं। अब चूहे ने कहा घबराओ मत मेरे दोस्त, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, मेरे दांत मजबूत है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं सबको छुड़ाऊंगा, चिंता मत करिए। अब चूहे ने तुरंत वो जाल को काटना आरंभ किया। जैसे ही जाल कटता गया सारे कबूतर छूट गए, और अब वो सारे कबूतर आके इन चूहे के चरणों में गिरे और बोले अरे दोस्त हम लोगों को माफ कर दो। चूहे ने कहा मुझसे काहे को माफी मांगते हो, माफी मांगो आपके दादाजी से, उन्होंने कहा था ना आपको यहाँ पर मत उतरो, आपने सुना नहीं ना, तब तो ये संकट आया आपके ऊपर। तो सुनो,
हम लोगों ने बड़ों की बात मानी होती तो ये संकट नहीं आता। दादाजी की माफी मांगो। और उन्होंने अपने को न्योछावर कर दिया लेकिन आपको छुड़ाया है। तो कल्पना करिए बड़े लोगों की बात सुनना कितनी महत्वपूर्ण होती है। समझे ना बच्चे आप भी। हम लोग अगर बड़ों का नहीं कहा मानते हैं ना तो हमारे ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। आया ना संकट उस कबूतरों पर। अगर उस दादाजी की बात मानी होती तो इतना संकट तो नहीं आया होता। इसलिए हमेशा बड़ों की बात हम लोगों को माननी चाहिए क्योंकि उनके अनुभव होते हैं ना। अच्छी लगी आपको कहानी? मुझे विश्वास है आपको अच्छी लगी होगी। इसमें क्या सीखा है इस बात को ध्यान रखना। एक तो हमारी एकता की विजय। अगर सब लोगों ने एक साथ शक्ति नहीं लगाई होती तो खूंटी नहीं उखड़ पाती और ना तो ये उसमें से उड़ सकते थे। तो बहेलिया पकड़ लेता इनको, ये तो मर जाते सारे। लेकिन बहेलियों की शक्ति से एकता की शक्ति बड़ी थी तो इसके कारण वो उड़ गया, जाल के सहित ये उठे। और दूसरी बात, बड़ों की बात माननी होती है और तब हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी कहानी बताना आपका अनुभव।